नमस्कार। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप में आखिर क्या हुआ है ऐसा कि दोनों के संबंध जो पहले बहुत मधुर थे अब दोनों के बीच में खाई हो गई है और ये खाई दोनों देशों के बिजनेस पर भी विपरीत प्रभाव डालने लगी है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम ऐसा होने जा रहा है जो अमेरिका को चौंकाने वाला है और ये एक सब घटनाक्रम इसी सितंबर महीने से शुरू होने वाला है। भारत ने एक ऐसा कदम उठाने का फैसला किया है जिससे अमेरिका परेशान ही होगा और उसे शायद आने वाले समय में पछतावा होगा कि उसने क्यों 50% की टैरिफ भारत पर लगाई। आज मैं 4-5 ऐसे बिंदुओं को आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में विवाद की असली वजह क्या रही, क्यों दोनों के बीच में दूरियां हुई और वो ट्रिगर पॉइंट्स कहां क्या थे कि डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी से खफा हो गए। इस पर शुरुआत की अगर मैं बात करूं, अगर किसी भी एक्सपर्ट की आप ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे तो वो यही कहेगा कि भारत जो रूस से कच्चा तेल खरीदता है, डोनाल्ड ट्रंप इस बात से नाराज हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो रूस से तेल खरीद रहा है भारत और उस पैसे का इस्तेमाल जो है रूस यूक्रेन पर हमला करने पर कर रहा है और इसकी वजह से जो है वो किसी की सुन नहीं रहा है रूस। इससे पहले जो बाइडेन का जो प्रशासन था, जब डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो बाइडेन राष्ट्रपति थे तो उनकी नीति थोड़ी इनसे अलग थी। वो भारत को यह कहते थे कि आप रूस से जितना मर्जी तेल खरीद लो, उससे क्या होगा कि वर्ल्ड मार्केट में तेल की कीमतें ऊंची नहीं जाएगी, कंपटीशन का भाव बना रहेगा। अगर रूस से सब तेल खरीदना बंद कर देंगे और सिर्फ गल्फ कंट्रीज या दूसरे कंट्रीज से ही खरीदेंगे तो फिर उन कंट्रीज के पास तेल के दाम बढ़ाने के अवसर होंगे। ये अच्छी बात थी जो बाइडेन की, इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है आप रूस से तेल खरीदते रहो। बल्कि उन्होंने इस तरह के संकेत दिए बार बार कि अगर भारत रूस से तेल खरीदता है तो इसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं नजर आती क्योंकि इससे वर्ल्ड में प्राइस वार नहीं छिड़ेगी और तेल की कीमतें सस्ती बनी रहेंगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही राष्ट्रपति बने वो नाराज होने लगे। वो बार बार ये कहने लगे कि रूस से भारत को तेल नहीं बेचना चाहिए वरना जो है क्या होगा कि वो पुतिन यूक्रेन पर हमला इसी प्रकार ताकत के साथ करते रहेंगे। और उन्होंने टैरिफ भारत पर लगाई। हालांकि रूस से तेल चाइना भी खरीद रहा है और भारत से ज्यादा खरीद रहा है, लेकिन चाइना पर उन्होंने टैरिफ नहीं लगाई। और डोनाल्ड ट्रंप के मन में एक और भी भाव है। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि जो हमारे कृषि प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि अमेरिका के जो कृषि प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट्स हैं या डेयरी के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, उनको भारत और ज्यादा खरीदे। लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं करते। नरेंद्र मोदी का कहना है कि अगर हम इस तरह के प्रोडक्ट अमेरिका से खरीदने लगेंगे तो फिर हमारे जो किसानों के हित हैं वो प्रभावित होंगे और हम किसानों को नाराज नहीं कर सकते और किसानों के हितों से हम कोई समझौता नहीं कर सकते। दूसरे, ऑपरेशन सिंदूर वाला मामला बड़ा पेचीदा रहा। आप सब जानते ही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस बात का क्रेडिट लेना चाहते थे कि हम युद्ध विराम करा रहे हैं और भारत और पाकिस्तान ने हमारे कहने के बाद ये लड़ाई रोकी है। लेकिन भारत इससे हमेशा इनकार करता रहा। नरेंद्र मोदी ने तो बीच पार्लियामेंट में इससे इनकार कर दिया कि भाई हमारे बीच में किसी ने मध्यस्थता नहीं की। और इसी के बाद मुझे लगता है कि ये ट्रिगर पॉइंट सबसे बड़ा रहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने का फैसला किया भारत के ऊपर, वही भारत पाकिस्तान की लड़ाई वाला। लेकिन इससे पहले एक बात और भी याद दिला दूं, डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश पिछले कार्यकाल में भी कर चुके थे। आपको याद होगा 2019 की बात है, डोनाल्ड ट्रंप का पिछले कार्यकाल का अंतिम वर्ष था, वो इमरान खान गए थे वहां पर। उस समय वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और इमरान खान की मौजूदगी में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था बराबर में इमरान खान को बैठाकर कि मैं भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूं और नरेंद्र मोदी ने मुझसे कहा भी है कि अगर आप चाहें तो मध्यस्थता कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा झूठ था। सब लोग जानते हैं कि भारत जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर किसी की मीडिएटरशिप नहीं चाहता। उसका कहना है कि यह हमारे दो देशों के बीच का मामला है और यह कोरा झूठ डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय बोल दिया। लेकिन उस समय डोनाल्ड ट्रंप की जो है मोदी से पंगा लेने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी
क्योंकि कुछ महीनों के बाद ही राष्ट्रपति का चुनाव फिर से होने वाला था और डोनाल्ड ट्रंप दूसरा चुनाव लड़ने वाले थे। उस समय वो चाहते थे कि मोदी उनके प्रचार के लिए आए और डोनाल्ड ट्रंप अपना प्रचार करने के लिए भारत भी आए थे। आपको ध्यान होगा हाउडी मोदी और ये जो डोनाल्ड ट्रंप यहां पर आए थे गुजरात में, वो सब कार्यक्रम हुए थे। तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले को ठंडा रखा कि यार ये मोदी का मिजाज दूसरा है, ये जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा जो है ये चलने वाला है नहीं। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप चुनाव वो हार गए और उन्हें सत्ता से बाहर हो जाना पड़ा। दूसरी ओर अभी जब दोबारा वो सत्ता में लौटे हैं तो उन्हें यह लगता है कि भारत एक ऐसा कंट्री है कि वो दुनिया के किसी भी पलड़े में बैठ जाता है तो वही पलड़ा नीचे झुक जाता है और दूसरा पलड़ा ऊपर उठ जाता है, यानी कि भारत में वजन है। अब जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर ब्रिक्स सम्मेलन को लें, इसमें ब्रिक्स के जो ग्रुप है इसमें ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज प्रमुख हैं और दुनिया की मैक्सिमम जीडीपी और मैक्सिमम आबादी इन्हीं कंट्रीज में रहती है और ये सबसे बड़े पावरफुल कंट्री हैं। अब देखिए ना, इन 3 देशों में रूस, चाइना और भारत, इनसे बड़ा देश कौन सा होगा? जिधर ये बैठ जाएंगे उधर ही पलड़ा झुक जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता है कि भारत को यह ग्रुप छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भारत वो एलिमेंट है कि अगर वो इस ग्रुप में है तो इस ग्रुप की ताकत है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका जो अपनी मोनोपोली चाहता है, अपनी जो दादागिरी चाहता है, वो दादागिरी उसकी नहीं बन पा रही है, क्योंकि ये एक ग्लोबल साउथ क्लब बन गया है और ये सारे कंट्री मिलकर एक दूसरे के हितों में काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यहां पर यह जान लेना बहुत आवश्यक है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप की और मोदी की जो खटास आई, उसकी क्या असली वजह केवल कश्मीर ही था? 4-5 मुद्दे जो मुझे लगता है कि बड़े हाईलाइट करने वाले हैं, बहुत छोटे मैं आपको बताने वाला हूं। कश्मीर की अगर बात करूं, कश्मीर पर मैंने अभी जिक्र भी किया। पहला मुद्दा जो कश्मीर का है, भारत किसी की हस्तक्षेप नहीं चाहता, हर बार इनकार करता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका की तमाम मध्यस्थता की बातों से भारत ने इनकार कर दिया। तो एक तो मुद्दा ये बहुत महत्वपूर्ण, मैंने कहा कि ये इंस्टेंट जो डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ भारत पर लगाई, उसमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र मोदी का पार्लियामेंट में ये इनकार करना कि भाई हमारे साथ जो है हमारे बीच में किसी ने मध्यस्थता नहीं की, ये बहुत बड़ा बयान था। क्योंकि उसी समय हमारी जो एक बहुत बड़ी टीम थी वो व्यापारिक समझौता करने के लिए और टैरिफ को कम करवाने के लिए बातचीत करने के लिए अमेरिका गई हुई थी, जिस समय पार्लियामेंट का ये वर्तमान सेशन जो मानसून सेशन है खत्म हो रहा था। तो इस लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी भड़की। दूसरी वजह 1 साल पुरानी बात है, सितंबर 2024 की। अमेरिका में चुनाव की गतिविधियां चल रही थी। रिपब्लिकन्स की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का नाम डिक्लेयर हो चुका था, वो कैंपेन कर रहे थे। और जो बाइडेन का आपको ध्यान होगा, शुरू में जो बाइडेन राष्ट्रपति के उम्मीदवार डेमोक्रेट्स की तरफ से थे, बाद में कमला हैरिस का नाम चला था। और उसी समय सितंबर की बात है पिछले साल की, मोदी क्वाड की बैठक में भाग लेने के लिए गए थे अमेरिका। जो बाइडेन राष्ट्रपति थे उनसे उनकी मुलाकात भी हुई और उन्होंने ये तय किया था, नरेंद्र मोदी ने, कि मैं जाऊंगा तो डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलूंगा, क्योंकि उस समय तक डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती ठीक ठाक थी मोदी की। और चूंकि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी तो जो डेमोक्रेट्स का प्रत्याशी है कमला हैरिस, उससे भी मिलना बनता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक पार्टी के प्रत्याशी से मिलने और दूसरे से ना मिलें, क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए तो दोनों बराबर हैं। डेमोक्रेट्स की जो सरकार थी वो बाइडेन वाली थी और उसी की कैंडिडेट कमला हैरिस थी, तो उन्होंने दोनों से मीटिंग फिक्स कर ली। लेकिन जब मीटिंग फिक्स हुई तो अचानक किसी वजह से कमला हैरिस वाली मीटिंग कैंसिल हो गई। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि रीजन क्या था, लेकिन वो मीटिंग नहीं हो पाई। तो उस समय भारतीय प्रशासन ने, विदेश मंत्रालय ने, मोदी ने यह उचित समझा कि जब हमारी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से नहीं, कमला हैरिस से नहीं हो रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप से भी हमें मुलाकात नहीं करनी चाहिए। ऐसा अच्छा नहीं होगा कि हम डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार से ना मिलें और रिपब्लिकन्स के उम्मीदवार से मिल लें। अब इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप को जब पता लगा तो उनका मुंह फूल गया। उन्हें उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी आएंगे और उससे उनका समर्थन बढ़ेगा और उनको वोट भी अच्छे खासे मिलेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने दोनों में बैलेंस बनाया और नहीं आए। फिर उसके बाद आप सब जानते हैं कि चुनाव हुआ, कैंपेन हुआ
और डोनाल्ड ट्रंप दूसरा चुनाव जीतने में सफल रहे और जनवरी में वो राष्ट्रपति बन गए। हालांकि चुनाव का रिजल्ट तो नवंबर दिसंबर में ही आ गया था, लेकिन राष्ट्रपति पद का जो उन्होंने पदभार ग्रहण किया वो जनवरी में किया, इस साल जनवरी में। और फरवरी में आपको ध्यान होगा कि नरेंद्र मोदी गए थे उनसे मिलने के लिए, जिसे लेकर राहुल गांधी ने बड़ा हल्ला मचाया था कि बिना बुलाए चले गए, जबकि डोनाल्ड ट्रंप खुद मिलना चाहते थे और कुछ मुद्दों पर बात करना चाहते थे। लेकिन उस समय जब गए नरेंद्र मोदी तो उन्होंने इलोन मस्क से मुलाकात की। उस समय इलोन मस्क की और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती चल रही थी, दोनों के बीच में करीबी थी और वो उनके सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे। तो जब वहां पर वो गए और इलोन मस्क से नरेंद्र मोदी मिलने के लिए गए, अलग से एक मीटिंग हुई, तो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात वाली खबर से बड़ी खबर यह बनी कि नरेंद्र मोदी ने इलोन मस्क से मुलाकात की। वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई और डोनाल्ड ट्रंप इस बात से चिढ़ गए। देखिए, इसे कहते हैं ना कि एक जो ईगो होती है इंसान की, और आप जानते हैं कि इस समय तो इलोन मस्क उनसे अलग ही हो चुके हैं। अब तो वो इलोन मस्क को ही धमकी देने लगे हैं कि तुम्हारा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, अगर तुमने फलाने को पैसा दिया, फलानी जगह फैक्ट्री लगाई तो। और डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कहते रहे हैं, क्योंकि इलोन मस्क टेस्ला जो उनकी इलेक्ट्रिक कार है उसकी फैक्ट्री वो भारत में भी लगाना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी उनको वो तमाम रियायतें नहीं दे रहे हैं जो वो मांग रहे हैं। क्यों? फिर वही हितों वाली बात। मोदी को लगता है कि जो हमारी कार इंडस्ट्री है, हमारी जो कारें हैं, हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, टाटा की हैं, महिंद्रा की हैं, इनको बढ़ावा मिले, ना कि अमेरिका की कार यहां पर बने और यहां पर ज्यादा बिके। हालांकि एलोन मस्क ने 2 शोरूम खोलने का यहां फैसला किया है। मुंबई में टेस्ला का शोरूम खुल चुका है, दिल्ली में खुलने वाला है, तैयारी चल रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नाराज रहते हैं। वो एप्पल के जो सीईओ हैं टिम कुक, उनको भी मना करते हैं कि भाई तुम एप्पल क्यों बना रहे हो, एप्पल का जो आईफोन है वो भारत में क्यों बना रहे हो। आज तो स्थिति ये हो गई है कि एप्पल विदेशों में बाहर जहां भी प्रोडक्शन कर रहा है वहां सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भारत में हो रही है। पहले चाइना में सबसे ज्यादा होता था, उसके बाद ताइवान में होने लगा, वियतनाम में हुआ, और अब हुआ क्या है कि अब भारत सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है आईफोन का। और इस बात से भी डोनाल्ड ट्रंप को नाराजगी है। वो बार बार कहते रहे हैं कि मैं टिम कुक से कहूंगा कि वो भारत में बनाना बंद करे, और टिम कुक उनकी मानते नहीं। तो इस बात से भी वो नाराज रहते हैं। और भारत पाक वाला मुद्दा जो है वो तो है ही। उन्होंने बार बार कहा कि भाई परमाणु युद्ध टाल दिया मैंने तो इनके बीच में, और भारत ने तो स्वीकार किया नहीं इस बात को कभी भी। ये ट्रिगर पॉइंट मैंने बताया कि इन दोनों के बीच में ये जयशंकर और मोदी लगातार कहते रहे कि भाई हमारे बीच में किसी ने मध्यस्थता नहीं की। हालांकि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का कभी नाम नहीं लिया। और एक और बड़ी दिलचस्प किस्सा जिससे डोनाल्ड ट्रंप किलस गए, चिढ़ गए नरेंद्र मोदी से, वो था G20 की बैठक। अभी हाल ही में जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई खत्म हुई एकदम, तो G20 की बैठक कनाडा में हुई। कनाडा में नई प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जस्टिन ट्रूडो जो थे वो चले गए हैं, अलविदा हो गए हैं, उनका तो पत्ता साफ हो गया। तो नरेंद्र मोदी उसमें भाग लेने के लिए गए, और उसी समय डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को, जो जनरल है वहां का पाकिस्तान का, उसको बुलाया हुआ था व्हाइट हाउस में मुलाकात के लिए। और उसी समय उन्होंने मीडिया के सामने ये बयान दिया कि मैंने नरेंद्र मोदी को भी बुलाया था कि आप भी व्हाइट हाउस आ जाओ, कनाडा से लौटते हुए यहां से होते हुए चले जाओ, लेकिन वो नहीं आए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि मैं एक तरफ तो आसिम मुनीर को बैठाऊं और एक तरफ मोदी को, और उनके साथ फोटो खिंचवाकर दुनिया भर में ये प्रचार करूं कि देखिए मैंने दोनों के हाथ मिलवा दिए हैं। वरना नरेंद्र मोदी आसिम मुनीर के साथ फोटो खिंचवाएंगे, आसिम मुनीर की औकात है कि उसके साथ बैठकर नरेंद्र मोदी फोटो खिंचवाएं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है एक इल्यूजन की दुनिया में रहते हैं और अपनी ही तरह की बातें करते रहते हैं, अपनी तरह की सोच रहते हैं। अब मैं उस मुद्दे पे आता हूं कि सितंबर महीने में क्या होने जा रहा है। दरअसल भारत ने एक और प्लान शुरू किया है, डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ाओ प्लान, कि डोनाल्ड ट्रंप को खूब चिढ़ाओ, खूब परेशान करो, टैरिफ वैरिफ लगा दिए इसने, उससे हम निपट लेंगे, क्योंकि वो हमारी जीडीपी का मात्र 2.2% है। तो उन्होंने कहा कि साहब हम अब ये प्लान किया है भारत ने कि सितंबर महीने के बाद हम रूस से हर महीने 10-20% अधिक कच्चा तेल खरीदेंगे। रूस की मजबूरी है, यूक्रेन ने उसकी कई ऑयल रिफाइनरीज को डैमेज कर दिया है, तो वो तेल को रिफाइन नहीं कर पाता है। उसकी मजबूरी यह है कि उसे कच्चा तेल फटाफट बेचना है, क्योंकि तेल तो निकल रहा है, उसे बेचना चाहता है रूस फटाफट। और भारत ने कहा कि साहब हर महीने जो है हम आयात ज्यादा बढ़ाने वाले हैं, हम आपसे और ज्यादा तेल खरीदने वाले हैं। और दूसरी ओर यहां पर यह भी बता दूं
कि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका शुरू में जब भारत पर दबाव बना रहे थे, जब यूक्रेन वाली लड़ाई शुरू हुई थी कि भैया आप अपना तेल जो है रूस से मत लो, ये ना करो, वो ना करो, तो उस समय जयशंकर ने साफ कहा था कि यूरोपियन यूनियन चाहता है कि जो वो चाहे वो हम करने लगे। यूरोपियन यूनियन तो खुद सारे प्रोडक्ट खरीद रहा है, अमेरिका भी अरबों का प्रोडक्ट जो है, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट रूस से खरीदता है। तो फिर हम ऐसे कैसे बंद कर दें उनके साथ? हम बंद नहीं करने वाले, हमारे हित अपने हैं और 1.4 अरब की जो हमारी जनता है उसके हित हमारे सबसे ऊपर हैं। और देखिए, जहां तक ये टैरिफ की बात है, इस टैरिफ की अगर मैं बात करूं, भारत को यूएसए का जो निर्यात है वो 87 अरब डॉलर का है, यानी कि भारत में जो अमेरिका निर्यात करता है वो 87 अरब डॉलर का है। और 2024 में भारत की जीडीपी 3.9 ट्रिलियन डॉलर की थी। और भारत यूएसए को होने वाली जो निर्यात पर टैरिफ लगाकर ट्रंप ने अभी हाल में लगाई है, उसको अगर बात करें तो वो केवल 2.2% है, और इससे भारत का कोई बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है। तो भारत इस तरीके से एक प्लान बना रहा है कि उसे अब अमेरिका को सबक सिखाना है। इसी वजह से उसने रूस के साथ अपना जो बिजनेस है वो घटाने के बजाय बढ़ाना शुरू कर दिया है। और अमेरिका का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने जो नुकसान उनका कराया, जिसकी कभी क्षतिपूर्ति नहीं हो पाएगी, कि उन्होंने भारत को एक बार फिर रूस और चाइना के और करीब ला दिया। और इसमें नरेंद्र मोदी की बड़ी विशेषता है। देखिए, मैं हालांकि पता नहीं ये मेरा दावा कितना बड़ा है, लेकिन मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी जैसा नेता सैकड़ों सालों में एक बार आता है। देश हित सर्वोपरि, अपने देश की जनता सर्वोपरि, ये नरेंद्र मोदी का सिद्धांत है। कोई भी देश कितना नाराज होता है, होता रहो। वो इंदिरा गांधी वाला दौर नहीं कि साहब अगर इजराइल जाना है तो फिलिस्तीन भी जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया है कि हमारी लाइन बिल्कुल क्लियर है। हमारी लाइन यह है कि हमारे लिए हमारे राष्ट्र हित, हमारे व्यापारिक हित और हमारी जो 1.4 अरब की जो हमारी जनता है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप को मोदी और ज्यादा मिर्ची लगाने वाले हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।